भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी का बुलंदबांग दावा, बोले राम मंदिर से निकलेगा भाईचारे का पैगाम। राम मंदिर तामीर से पूरे खित्ते की मईशत बुलंद होने का भी किया दावा। पीएम मोदी के भाईचारे के दावे पर ओवैसी का सख्त तबसरा, कहा अदलो इंसाफ को खत्म करके नहीं कायम किया जा सकता भाईचारा। बोले जमहूरियत की शिकस्त और हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है भूमि पूजन। हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। भूमि पूजन में आरएसएस के चीफ की मौजूदगी और न्यू इंडिया को लेकर दिए गए बयान पर भी ओवैसी का रास्त हमला। बोले न्यू इंडिया नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं भागवत। वज़ीर-ए-आज़म के भाईचारे के पैगाम का दिखने लगा असर। आसाम में भूमि पूजन के बाद बजरंग दल कारकुनान की नारेबाजी, हंगामा आराई के बाद फिरकावाराना तसादुम, इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। सीतामढ़ी में भी बजरंग दल के गुंडों की शरारंगेजी, मारूफ मस्जिद और मदरसे के बाहर भगवा झंडा लगाकर फिरकावाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश। फिरका परस्तों की करतूत से मुसलमानों में गम गुस्से की लहर। मस्जिद के सेक्रेटरी ने पुलिस से शरपसंदों की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। सीपीआई रहनुमा सीताराम येचुरी का भी भूमि पूजन को लेकर सख्त रद्द-ए-अमल। बोले सियासी मकसद और लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया भूमि पूजन। पीएम मोदी और योगी की शिरकत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ वर्जी करार दी। जम्मू कश्मीर के पहले एलजी जीसी मरमू के इस्तीफे को सदर जमहूरिया ने दी मंजूरी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किया गया मुकर्रर। एलजी के अचानक इस्तीफे पर उमर अब्दुल्ला ने किया हैरत का इजहार। प्रशांत भूषण के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान सीनियर वकील दुष्यंत दुबे का तल्ख सवाल पूछा, सियासी तौर पर हसास मुकदमे चंद जजों के सामने ही क्यों होते हैं पेश। भूषण की तनकीद को तामीरी तौर पर लेने को कहा। दफा 370 की मनसूखी को लेकर चीन का बड़ा बयान, कहा कश्मीर में कोई भी एक तरफा तब्दीली गैर कानूनी और नाकाबिल तस्लीम। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने अंदरूनी मामलात में दखल न देने की दी सलाह। गुजरात के अहमदाबाद में कोविड अस्पताल में खौफनाक आतिशज़दगी, 8 लोगों की मौत, 40 मरीजों की बचाई गई जान। अस्पताल इंतजामिया पर उठे सवाल। मुंबई में बारिश और तेज हवाओं के बाद बिगड़े हालात, हर तरफ समंदर जैसा नज़ारा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने संभाला मोर्चा। कश्तियों के सहारे लोगों को महफूज मकामात पर किया जा रहा है मुंतकिल। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर मरकज पर साधा निशाना। बोली धोखेबाजी को न भूला जाएगा और नहीं किया जाएगा माफ। हुकूमत पर कश्मीर को दिन दहाड़े लूटने का लगाया इल्जाम। बिहार में कश्ती पलटने से गरकाब 12 लोगों की लाश हुई बरामद, 26 लोगों की तलाश जारी। गंगा नदी में कश्ती डूबने से पेश आया था हादसा। बाइकॉट चाइना मुहिम के दौरान हिंदुस्तानी हुकूमत का एक और बड़ा कारनामा, आईसीएमआर ने चीन कशीदगी के दौरान चीन से फिर खरीदे कोरोना जांच किट। जम्मू कश्मीर के कोलगाम में मुश्तबा अस्करियत पसंदों का हमला, बीजेपी सरपंच सज्जाद खांडे की गई जान। बेरूत में क़यामत खेज धमाके के बाद लिबनानी सदर ने 2 हफ्ते के लिए हंगामी हालात के निफाज का किया ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा से धमाकों की जांच का किया मुतालबा। धमाके से 100 से ज़्यादा अफराद हुए थे हलाक, जबकि 3 लाख अफराद हुए थे बेघर। $5 अरब का हुआ है नुकसान।